ट्रुथ विंग पर आपका स्वागत है। गया के नक्सल प्रभावित सरघाटी का गौरव गुप्ता अपने परिवार का इकलौता पुत्र है। गौरव अपने घर से कभी अकेले या कहे किसी अन्य कार्य के लिए भी बाहर नहीं निकला। गौरव +2 की पढ़ाई और जीवन में कुछ अच्छा करने के उद्देश्य को लेकर मगध सुपर 30 जा पहुंचा, लेकिन यहाँ गौरव के लिए भोजन एक समस्या थी। हरी सब्जी उसने कभी खाई नहीं थी। ऐसे में गौरव को हरी सब्जी खाने के लिए छात्रों ने प्रेरित किया, लेकिन वह मिक्सचर और समोसे के साथ चाय और नाश्ता करता चला गया। गौरव कई महीने तक अपने परिवार को याद कर देर रात तक रोता भी रहता था, लेकिन आस्ते आस्ते ये आदत उसकी छूट गई। फिर वह NIT और फिर MBA कर आज एक अमेरिकन कंपनी में वह बतौर एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में कार्यरत है। गौरव बता रहे हैं कैसे उन्होंने अपने 2 साल मगध सुपर 30 में व्यतीत की और कैसे वो इस मुकाम तक पहुंचने में कामयाब हो गए। आग्रह है कि इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। Hello everyone, I am Gaurav and I have been a student of Super 30 2010-2012 batch. Currently I am working in a American company, Interview Kickstart, as a senior marketing manager. After Super 30, I did my BTech from NIT Calicut in electrical and electronics engineering, and after that I qualified CAT and went into IIM Indore, from where I did my MBA in marketing. मुझे आज भी याद है जब अभ्यानंद सर के साथ में पहली मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था और क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल था। क्वेश्चन था कि 1/4 plus 1/2 is equal to how much? It's a 4th standard question. Answer is very simple. Answer is just 3/4. But he was not interested in answer. He asked me, how did you arrive at that number? I said I did LCM, I did HCF, I did multiplications. He said, why did you do that? Of course I had to come to an answer. That's what I have been doing since standard 4. तो मैंने बोला कि ऐसे ही करते हैं, ये प्रोसेस है। वो पूछे ये प्रोसेस क्यों है? He was interested in concept. He wanted to know the concept. क्यों हम लोग ऐसा क्यों करते हैं? किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम लोग याद कर लेते हैं कि हाँ मैथ में ये ऐसे करना है, यहाँ पे गुना करना है, यहाँ पे भागा करना है। क्यों करना है? हम लोग याद कर लेते हैं कि यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाना है फिजिक्स में, बट क्यों लगाना है? हम लोग याद कर लेते हैं कि डिफ्रेंसिएशन ऑफ x इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, क्यों? एंड दैट वाज हिज लॉजिक। यही मैसेज वो देना चाहते थे कि क्यों करते हैं हम लोग। It was about concept building. It's not about a solution. It's not about an answer. And that one interaction has a huge impact on my life throughout my career. There onward, I just focused on concept building, and that's it. No more hundreds of problem solving. मैं 100 और 1000 क्वेश्चन नहीं बनाता था, मैं 2 क्वेश्चन बनाता था, बट एक कॉन्सेप्ट समझ करके। कुछ कॉन्सेप्ट जो मैंने आज भी, मुझे कोई पूछेगा आज 10 साल बाद भी कि डॉपलर इफ़ेक्ट क्या है और थर्मोडायनेमिक्स कैसे होता है, क्या होता है, मैं उसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आज भी। एंड ये इम्पैक्ट मेरे लाइफ में अभ्यानंद सर का रहा है, और अभ्यानंद सर के वो एक पहला इंट्रैक्शन का रहा है। ऑन अ लाइटर नोट, सुपर 30 के साथ में मेरी काफ़ी छोटी बड़ी अच्छी बुरी यादें जुड़ी हुई है। जब मैं वहाँ पे 2 साल था तो बस एक चीज़ दिमाग में था कि IIT करना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भी सेक्रीफाइस देना पड़े, कितना भी रोना पड़े। मैं पहली बार अपने घर से निकला था 2010 में। मैं उसके पहले कभी मम्मी पापा के बिना रहा नहीं था, और मुझे याद है कि मैं पहले 4 महीने लगातार हर दिन मैं रोता था घर को याद करके कि मुझे घर जाना है।
बट कभी गया नहीं, कभी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे आईआईटी करना है और एक सिंपल गोल लेके मैं घर से जब निकला हूँ तो अब आईआईटी करके घर जाऊँगा। ये एक सिंपल सा छोटा सा ऑब्जेक्टिव था। एक दूसरा काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है मेरे लाइफ का कि मैं हरी सब्जियां नहीं खाता। तो मुझे बहुत दिक्कत होती थी और गर्मी का मौसम था जब जहाँ पे सिर्फ परोर और झींगी और करेला और परवल मिलता था और मैं कुछ नहीं खाता था। तो बेसिकली मैं चावल को समोसे के साथ खाता था और रोटी के लिए मैं मिक्सचर रखता था और सॉस रखता था और सत्तू रखता था, ताकि अगर कभी कोई सब्ज़ी मेरे पसंद की ना बने तो मैं इनके साथ खा सकूं। और ऐसे ऐसे करके मैंने 2 साल सुपर 30 के गुजारे। तो लेकिन आज जब पलट के देखता हूं तो देखता हूं कि इट वाज़ वर्थ इट। अगर मैं उस समय हार मान लेता तो आज जहाँ पे मैं अपने इस मुकाम पे खड़ा हूँ वहाँ पे नहीं रहता। और यही मैसेज मेरा सारे जूनियर्स, सारे फ्रेशर्स को है कि हार नहीं मानना है। जिस ऑब्जेक्टिव को लेकर के आप दिमाग में आए हो, जिस चीज़ को सोच करके आप घर से निकले हो, अब वो अचीव करके ही जाना है। उसके पहले हार नहीं मानना है। डोंट क्विट, नो।